दिन साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे एचपी में। दोस्तों इस सेशन में हम लोग जो है मेंसुरेशन के बारे में देखेंगे। उसमें हम लोग जो है सबसे पहले व्रत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है उनको देखेंगे। तो आइए, क्या होता है कि हम व्रत पढ़ेंगे और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम व्रत पढ़ रहे हैं तो एक व्रत को ड्रॉ कर लिया। जो व्रत का जो ये पॉइंट है इसको जो है हम सेंटर पॉइंट बोलते हैं या केंद्र बोलते हैं। इसको हमने ओ से डिनोट कर दिया और ओ से परिधि, ये जो आपकी ये वाला जो सर्कल दिया हुआ है साइड साइड, इसको हम परिधि बोलते हैं। ठीक है, ये परिधि या फिर इसको हम परिमाप भी बोलते हैं, परिधि या परिमाप। तो जो केंद्र से परिधि के जो दूरी होती है बीच की, उसको हम त्रिज्या कहते हैं और जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। और जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या वो व्यास की आधी होती है। व्यास की कैसी होती है? आधी होती है, या इसको हम लिख सकते हैं d/2। ये यहाँ से जो ये वाली दूरी और ये आपकी d दूरी कहलाएगी, या फिर इसको हम d बराबर 2r भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या पता होना चाहिए कि जो ये वृत्त हमारा दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल, उसका फार्मूला आपका होता है πr स्क्वायर। और जो वृत्त का परिमाप, या इसको हम परिधि बोलते हैं, ठीक है, होता है आपका 2πr। जो आपका क्षेत्रफल होता है, पता है आपको, उसका जो यूनिट आपका होता है वर्ग इकाई, या फिर इसको हम इकाई का वर्ग भी कह सकते हैं। और इसका आपका हो जाएगा केवल और केवल इकाई। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपका जो इसके बारे में जो मैंने बताया ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन। और दोस्तों आपके लिए होमवर्क में रहेगा जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। यदि आप लोग इसको समझ गए हैं तो उसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा। तो आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास जो दिया हुआ है वो 42 सेंटीमीटर है। वृत्त का जो व्यास दिया हुआ है वो 42 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल, या इसको हम a बराबर लिख सकते हैं πr स्क्वायर। जो क्षेत्रफल है इसको मैंने a से डिनोट कर लिया, तो a बराबर आपका πr स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a बराबर, ये आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं, आप लोग चाहें तो फटाफट पहले ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो पाई का मान आपका 22/7 हो गया। और r का मान यहाँ पे आपका दिया नहीं है, तो d बराबर जो होता है वो 2r होता है। और r बराबर यदि हम निकालेंगे तो d/2 हो जाएगा। तो 42 का जो आधा हमारा हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 का स्क्वायर हम करेंगे तो 2 बार हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 7 त्रिके 21, तो 22 × 3 × 21। ठीक है, अब देखिएगा क्या यहाँ से देखना है कि ये आपका, यदि आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जो है जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें समय बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो यदि आप इसकी गुणा कराओगे तो कुछ तो समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि 3 दूना 6, इकाई डिजिट का केवल हम गुणा कराते हैं। 3 दूना 6 और 6 एकन 6, मतलब जो हमारा लास्ट का अंक आएगा वो 6 आएगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। यदि हमारा इसके अलावा अगर 6 2 मिल रहे हमारे कहीं से, ठीक है, मान लीजिएगा कि एक और ऑप्शन दिया हुआ है 1476, तो आपका यहाँ पर भी 6 मिल रहा है, तब आपको तो पूरी गुणा करानी पड़ेगी। तो इसका मतलब जो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो है हम इसकी परिधि भी निकालना चाहते हैं। इस क्वेश्चन की जो है अगर पूछ दे कि परिमाप क्या होगा, इस वृत्त का परिमाप क्या होगा इसी त्रिज्या या इसी व्यास से, तो 2πr हमारा होता है। अब परिमाप हम निकाल रहे हैं। ठीक है, परिमाप को हम डिनोनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो 2 × 22/7 × 21। ठीक है, 7 त्रिके 21, 22 दूना 44 और 3 हमारा और हो जाएगा। ठीक है, 3 चौकू 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसका जो है परिमाप भी पूछता है तो क्या आएगा 132 सेंटीमीटर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो
वृत्त की परिधि ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि ज्ञात करना है, तो आपका फार्मूला क्या होता है परिधि का, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया 2πr, ठीक है। तो 2 गुणे 22/7, जो पाई का मान है उसको आप लोगों को रखना है 22/7, ठीक है। और r आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14, ठीक है। तो 7 दूनी 14। अब देखिएगा ये हो गया आपका 2 दूनी 4 और 22 चक्कू आपका होता है 88, 22 चक्कू 88। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन नंबर है वो ए जो है सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें 2 क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हुए हैं, उनको भी आप लोग साथ में सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यदि किसी वृत्त की परिधि 154 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, तो परिधि बराबर आपका जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr, ठीक है। अब परिधि आपका दिया कितना है 154, तो 2 गुणे पाई का मान हमने 22/7 यहाँ पे रख दिया और r का मान आपको निकालना है, तो r बराबर आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा, r का नहीं व्यास निकालना है। आप लोग ये भी ध्यान देना है कि इसमें जो है r का मान निकालने के बाद ही इसमें ऐसा ना करें कि वही टिक कर दें, ठीक है। बाई चांस तुम्हारा r बराबर इनमें से कोई एक ऑप्शन में आ गया, ठीक है, तो आप जल्दी में जो है उसी को क्लिक कर दें, तो ऐसा नहीं करना है, आपको विधिवत क्वेश्चन को करना है। तो देखिएगा ये आपका 22 × 22 होता है, अब 22 × 154, ठीक है, 22 × आपका 154, 7 गुणे 7 ये आपकी तिरछी गुणा होगी और भाग में आपका 2 आ जाएगा, तो r बराबर आपका निकल के कितना आया 7 गुणे 7 भाग में 2। अब आपको जो है निकालना क्या है d बराबर निकालना है, तो इसका हम क्या कर देंगे आधा कर देंगे, इसका हम क्या कर देंगे इसका हम 2 गुना कर लेंगे, ठीक है। तो d बराबर क्या आपका होता है 2r, ठीक है, d बराबर क्या होता है 2r, तो 2 गुणे 7 और भाग में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका निकल के कितना आया 49 निकल के आ गया, तो 49 सेंटीमीटर आपका क्या निकल के आएगा व्यास निकल के आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल ही सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। या फिर आप यहाँ से इसको और भी कर सकते थे कि 7 भागे 2, ठीक है, और इसको कैंसिल करते तो 24 दूना 48, तो 24.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा ना करके कि ये आपका r बराबर निकल आया 24.5, तो इनमें से हम खोजने लगे और ये बाई चांस आपका मिल जाए तो इस पर क्लिक कर दो और ये आपका जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। जबकि आपको जो है विधिवत पता भी था कि इसका आंसर जो है ये नहीं होगा, ठीक है, और आप क्लिक करके आओगे और कहोगे कि मैंने तो पूरे क्वेश्चन किए और आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी नंबर 49 सेंटीमीटर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है कि एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 35 मीटर है तो 250 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो है आपका एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को फटाफट बताना है। तो आपका पहिया दिया हुआ है इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा ये, ठीक है, कोई एक पहिया है। तो मान लीजिएगा कि यहाँ पे एक हमारा पॉइंट जो ये हमारा पृथ्वी है या धरती है जो कह लें, ठीक है, अगर ये एक पूरा राउंड लगाएगा तो ये घूम के आएगा, तो मान लीजिएगा कि यहाँ तक दूरी तय करेगा। अगर ये घूमेगा तो यहाँ तक दूरी आ जाएगी, मान लेते हैं हम, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इसकी जो परिधि है, परिधि जितनी हमारा एक राउंड जो लगेगा वो परिधि के बराबर होगा। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से हैं कि जो हमारा जो पहिया है वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी हम निकाल लेते हैं। तो दूरी क्या हो जाएगा, जो हमारा वृत्त का जो क्या होगा परिधि होगा वही हमारा एक चक्कर में चली गई दूरी हो जाएगी। तो 2πr, तो 2 गुणे 22/7 और r का मान हमारा दिया हुआ है 35 मीटर। तो 7 पना 35 और 22 पंचे 110, 22 पंचे 110 और 110 की हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और ये 200।
तो जो एक चक्कर में हमारा जो चली गई दूरी है वो 220 मीटर है। कितने मीटर है? 220 मीटर है। इस प्रकार से हम 250 चक्कर में निकाल लेते हैं। तो 250 चक्कर में गाड़ी द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगा? 220 गुणे 250, ये आपका क्या आएगा? मीटर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में आपका दिया हुआ है किलोमीटर में। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? किलोमीटर में। अब अगर हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से 25 चक्कू क्या होगा आपका? 100 हो गया। बचा क्या आपका? यहाँ से 220 और 4, तो 4 पंचे 20 और यहाँ से 2 बचा, 4 पंचे 20, तो 55 आपका क्या हो जाएगा? अब किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल ही सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि एक घोड़ा 63 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बंधा हुआ है। सॉरी 63 नहीं है, 6.3 मतलब 6.3 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा खूंटे से बंधा हुआ है। तो बताना क्या है कि घोड़ा अधिकतम कितने क्षेत्र या क्षेत्र की घास को चर सकता है या खा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक बड़ा सा मैदान होगा, इसमें कहीं बीच में आपका घोड़ा बंधा होगा और उसका जो रस्सी है वो 6.3 मीटर तक है। तो आपको बताना है कि ये मान लीजिएगा कि इस प्रकार से घास को चर सकता है। ये बड़ा एक मैदान होगा। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे बंधा हुआ ही है। तो यदि यहाँ पे बंधा हुआ है तो 6.3 के हिसाब से ये इस प्रकार से इस घास को चर सकता है। तो कह रहा है कि जो ये क्षेत्र आपका है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि इसको हम त्रिज्या मान लेंगे r और हम यहाँ पे डाल देंगे अधिकतम घास खा सकता है कितनी? 2, यहाँ पे आपका जो है क्षेत्रफल का फार्मूला लग जाएगा पाई r स्क्वायर। तो 22/7 और r का मान आपका 6.3। तो 6.3 का स्क्वायर करेंगे तो हम 6.3 को हम 2 बार लिख रहेंगे। ठीक है, तो 7 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो 7 नामा 63। ठीक है, 7 नामा 63 हो गया। अब इसको हम जो है गुणा कर ले रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, इसमें आपका 2 पॉइंट लगा हुआ है, 2 पॉइंट लगा हुआ है। इसमें पॉइंट वाला सिर्फ ये वाला क्वेश्चन है आंसर। ठीक है, तो इसको हम 124.74 लगा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं कि इसकी हम गुणा कर लेते हैं। तो 22 नामा आपका 9 दूनी हो गया 18। ठीक है, और 9 दूनी 18 और 1 19, ये आपका 19 हो गया, 19.8 और ये 6.3। इसकी जब हम गुणा कराएंगे तो आपका निकल के आएगा 124.7 मीटर का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है निकल के आएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।